और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। Alright guys, can you feel that? चीजों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, हर जगह से अजीबोगरीब खबरें आ रही है। रुपए डॉलर की बात मत पूछो, सबको डर सा लग रहा है। पर कोई एक इलेक्शन रैली नहीं छोड़ रहा और मोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम नहीं छोड़ रहा। अंजना जी इधर देखिए, कल ये भयंकर हिंदू मुस्लिम कर रही थी इस मुश्किल वक्त में भी, और जीडी बख्शी साहब ने पकड़ लिया और बेइज्जती कर दी। साथ ही साथ दो लांड, ये हालत हो रही है। F-35 जिसको कोई टच नहीं कर सकता था, उसकी बैंड बजा दी ईरान ने। सारी बातें करेंगे। और हाँ भाई साहब, अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स भी बंद हो रहे हैं, क्या पता हम भी कल, पर अभी है, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। अरे मोदी जी, आपको तो कहते रहते हैं, आदत हो गई, लेकिन अंजना जी इधर देखिए, आपको भी कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीडी बख्शी साहब से इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। ये जो आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही हैं, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। ये नहीं, ईरान बट इन मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा? जनरल बख्शी, वहां पे ये मैं नहीं कर रही हूं। मुझे आप बोलने दीजिए, नहीं तो आई कैन गो। सी, मैं फिर बता रहा कि आप कैसे बोलते हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके शब्द इंपॉर्टेंट नहीं होते। शी वाज एक्चुअली, यू नो, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। ही वाज एंग्री। वी नीड टू बी अ लिटिल मोर पोलाइट टू ईच अदर सर। पोलाइट? इस पोलाइटनेस में कहां पोलाइटनेस लग रही है यार? सारी बातें करेंगे, फिलहाल देश की बात कर ले। या हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज के। ये रुपया पतला नहीं हुआ है, गैस बन के उड़ रहा है, ये वैल्यू रह गई है। इन सब को सही करने के लिए मोदी जी वेस्ट बंगाल इलेक्शन जीतना चाहते हैं। गरीबी को मैंने जिया है। कल बताया तो मैंने, देखो कैसे लगे हुए। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है। और आप यकीन नहीं मारोगे, इसमें भी देश की जनता होप ढूंढ रही थी। कैन यू बिलीव दैट? कैसे? लोग कह रहे थे चलो अच्छा है कि मोदी जी इलेक्शन में लड़े, कम से कम पेट्रोल के दाम तो 29 अप्रैल तक नहीं बढ़ेंगे, सरकार चुनाव के बारे में सोच रही होगी। लेकिन आज इंडस्ट्रियल पेट्रोल और प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो सोचो स्थिति क्या भयावह होगी कि वो सरकार जो इलेक्शन के लिए सब कुछ कर देती है, मुफ्त में रेवड़ियां बांट देती है, वो पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर आ गई है। सीरियसली यार, क्यों किया तूने डोलांड? क्यों किया ये माय फ्रेंड? अरे ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक डाउनफॉल है, बहुत पीछे चला जाएगा यूएस से, सब कुछ इस डोलांड की वजह से। 400 बिलियन डॉलर्स लगा के 30 साल तक काम करके ये F-35 बनाया था, और वो कैसे गया? फुक से। ये देखो, ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अरे मतलब 400 बिलियन का स्टेल्थ जेट, मतलब चाय कम पानी रह गया। अरे हंसो मत मोदी जी, लोग क्या क्या नई बातें करते थे इसके बारे में कि ये इनविजिबल हो जाएगा, जैसे एनिमी फील्ड में एंटर करेगा इनविजिबल हो जाएगा। पायलट को लगता था मुझे कोई देख ही नहीं सकता, मैं कहीं भी बॉम्बिंग कर सकता हूं। उसको सिर्फ हीट की वजह से पकड़ लिया ईरान ने कि भाई देखो वो इंजन इसका गरम हो रहा है, पकड़ो, और वहीं पर डेटा छोड़ दिया इसने। नहीं, यही हुआ है। इसके इंजन से जो हीट जनरेट हो रही थी, उसका हीट डेटा ईरान के आरएसटी सिस्टम ने डिटेक्ट कर लिया, एंड बूम। नाम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, रहते वो डाल के नीचे ही है। अरे पायलट के मनोबल के बारे में सोचो, उसको लगता था मैं इनविजिबल हूं, अब क्या करेगा, क्या मुंह दिखाएगा यूएस का फाइटर पायलट। और रशिया और चाइना को सोचो कितने खुश होंगे, बिल्कुल मोदी जी की तरह ऐसे है। ये हिस्टोरिक डेंट लगा यूएसए को, और अब कवर अप कर रहा है कि नहीं वो गिरा नहीं है, उसे थोड़ा सा डेंट लगा है, वो किसी फ्रेंडली कंट्री में उन्होंने उतार दिया है। क्या यार डोलांड, तूने तो इज्जत ही खराब कर दी यूएसए की। मतलब क्या गजब बेइज्जती हो रही है कि 30 साल लगाए, 30 साल, और 400 बिलियन डॉलर्स खर्च किए इसके ऊपर, और सिर्फ $3000 के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको गिरा दिया। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि B-2 बॉम्बर को भी गिराया जाता है। और मैं बता रहा हूं, अगर B-2 बॉम्बर को ऐसे उड़ा दिया अगर ईरान वालों ने, तो यूएस की इतनी सी बेइज्जत नहीं रह जाएगी। और अभी तक इस पूरे युद्ध में 16 एयरक्राफ्ट गिरा दिए यूएसए के, और फुट ऑन द ग्राउंड कि ईरान के अंदर अपनी मिलिट्री भेजने की बात तो डोलांड कर ही नहीं रहा है। जब भी ये बात आती तो कुल्फी बेचने लगता है ऐसे। और आप ये टाइमिंग समझो, ट्रंप ने 12 बजे के आसपास इंडियन टाइम के हिसाब से बोला कि हमारे फाइटर प्लेन्स कहीं भी जा सकते हैं,
हमें कौन रोक सकता है? We're flying wherever we want, Pete. We have nobody even shooting at us. और 4 बजे के आसपास A-35, फिर भी अभी होप है, डोनाल्ड की इज्जत बच सकती है और इस पूरी वॉर को अमेरिका की जीत बताया जा सकता है। सिर्फ एक आदमी हायर करना है यूएसए को। कौन? ये दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो और कितना भी बड़ा फेलियर किया हो, आदित्य धार को हायर करो, वो एक फिल्म बना देगा और उस फेलियर को यू सक्सेसफुल बना देगा मास्टर स्ट्रोक बोल के, और लोग मान भी लेंगे और लड़ने भी आ जाएंगे और लिखेंगे देखा मेल्ट डाउन हो रहा है, मेल्ट डाउन। पर एक्चुअल मेल्ट डाउन तो अंजना जी का हुआ। अंजना जी देखिए, वो तो अच्छा हुआ जीडी बख्शी साहब को ज्यादा गुस्सा नहीं आया, वरना गुस्से में वो क्या क्या बोल जाते हैं हम सब जानते हैं। इज अ सीनियर मोस्ट गाय यार। सी, बोलने के अल्फाज की बात नहीं हो रही है, बोलने के अंदाज की बात हो रही है। ये क्या टोन है बोलने का, ये क्या तरीका है बात करने का? We need to be a little more polite to each other, sir. और ये सच में हिंदू मुस्लिम करती है वहां बैठ के? आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही हैं, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। और ये सारे लोग ऐसे बात करते हैं गोदी एंकर जैसे इनकी नेशनलिटी इंडियन नहीं है, इजरायली है। सच्ची बता रहा हूं। अरे वो रोकी जा सकती है, पूरी दुनिया का भला हो जाएगा, ये भाई साहब नहीं मान रहे हैं। बस यही बात है समझने की। ये ईरान की रिफाइनरी उड़ाते, ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज की रिफाइनरी उड़ा देता है, वहां से जहां से हमारा गैस और पेट्रोल आते हैं। ये बात नहीं समझते ये लोग, बस ये हिंदू मुस्लिम एजेंडा को लेके चलते हैं। इधर देखिए क्या जीडी बख्शी साहब के साथ। It's your choice, sir. Full respect to whatever decision you've made. No, इस full respect में 0.5% respect भी नहीं है। It's not about the words, it's about the tone in which you are speaking. अभी मैं बोल के दिखाता हूँ। क्या? मैं बोलता हूँ अंजना, देखा? This is the way you disrespect people. आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही हैं, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। और ये गोदी मीडिया वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश का बच्चा जानता है। नॉर्मल डेज में हिंदू मुस्लिम करते हैं, अभी वॉर चल रही है तो ईरान इजराइल के बहाने हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और क्या कहा ये क्या कहा, किसकी पीड़ा क्या अंजना? इन मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा? जनरल बख्शी। एंड शी इज लाइक मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा? ओ हो। मतलब जो 22 करोड़ मुस्लिम इंडिया में रहते हैं उनकी पीड़ा ये कभी नहीं सुनती है, लेकिन अभी मुस्लिम देशों की पीड़ा सुननी है। ये अभी भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं इस वॉर के बहाने। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि आप ये जो मुस्लिम देश, वेरी गुड जीडी बख्शी साहब आज लिख रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आगे बढ़ जाएंगे, पर हमारे लोग और देश पीछे रह जाएगा। आपको मालूम है ना, सारे अकाउंट उड़ा दिए जा रहे हैं और शायद हम भी थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाए, क्योंकि नहीं ऐसा हो रहा है। बहुत सारे एक्स अकाउंट विदहेल्ड कर दिए गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए गए हैं, वीडियोस को मोनेटाइज नहीं किया जा रहा है और वीडियोस की रीच को भी रोका जा रहा है। तो हम जब तक है तब तक वीडियो देखो और दिखाओ यार। थैंक यू सो मच, क्या पता कल होना हो। लव यू 3000, टच करो। मैंने टच किया। अमेरिका का दलाल बहन इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन